जय हिंद बच्चों। मैट्रिक परीक्षा 2026 जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, उसके लिए राजनीति शास्त्र का 50 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कुल 6 या 7 है। तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल है बिहार का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश के लिए याद रखिएगा, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1970 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का जो प्रारंभ हुआ था 1975 का जो शासन काल था, उससे जस्ट पहले 1970 में। ठीक है, 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो याद कीजिए, ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था देश के अंदर, उसके लिए जाना जाता है आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, संपूर्ण क्रांति इसको बोलते हैं, 1970 के आसपास ही शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि राजनीति दल का आशय है क्या है? देखिए, राजनीति दल का आशय होता है किसी व्यक्तियों का समूह। नॉर्मली से क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। अगला क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण का माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार, संविधान, न्यायपालिका, राजनीतिक दल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, उसको हम दक्षिण अफ्रीका के गांधी बोलते हैं। नाम क्या है उनका? नेल्सन मंडेला। और कब से कब तक बने हैं? 1994 से लेकर 99 तक बने हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भारत के प्रथम नागरिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को नगर निगम की स्थापना हुई थी, बिहार की पहली नगर निगम। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1973 में। कहा? उत्तराखंड के चमोली नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके साथ साथ और थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौड़ा देवी, ये सभी इसके प्रवर्तक थे। क्वेश्चन, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, दलित पैंथर्स जो नामक संगठन है, ये बना था 1972 में। और ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 1974 के जन संघर्ष को अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहा? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन आपका, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? तो हमने पढ़े कहां तक? उत्तराखंड राज्य से हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, भारतीय संघीय की व्यवस्था दोहरी सरकार हो सकती है, स्वतंत्र न्यायालय भी है, लेकिन संविधान भी है। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता
केवल एक नागरिकता है, दोहरी नागरिकता आपको यूएसए में, अमेरिका में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन आया कब था? 1992 ईस्वी में। और किससे है? पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए वही संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से। किससे है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए चाहे केंद्र में हो चाहे पंचायती हो, क्या होता है? 2/3। क्या होता है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता भी समिति है, ये 2 स्तरीय था, और ये बलवंत राय मेहता समिति है, ये 3 स्तरीय था। तो दोनों क्या है? ए और बी दोनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं? इकहरी शासन व्यवस्था, एक ही व्यक्तियों की शासन व्यवस्था, उसको बोलते हैं इकहरी शासन व्यवस्था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? देखिए भारत में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शासन व्यवस्था कहां से कब किसमें है? पंचायती राज व्यवस्था में दी गई है। अगला क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संविधान में कौन सा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही सही, यह एक धर्म का राजकीय धर्म बनाता है, ये आपका गलत है भारतीय संविधान का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर है? तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर? आपका धर्म पर। किस पर है? धर्म पर। अगला क्वेश्चन 26, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? देखिए धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा बोला गया था? हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म का शासन न हो, यानी कि सर्वधर्म समभाव, सभी आपस में क्या है? बराबर है। अगला क्वेश्चन 28 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे उनका नाम क्या था? चाणक्य, या उनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम इनका है। क्वेश्चन नंबर 29, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो ऊपर और नीचे वाले शक्ति के विभाजन को क्या कहा? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो देखिए सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो भाषा था, वो कहां था? बेल्जियम में। बेल्जियम में डच, जर्मन और फ्रेंच भाषा 3 समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है। समदलीय गठबंधन कहां बना? समदलीय गठबंधन बना था, याद रखिएगा, नेपाल में 7 दल मिलकर एक साथ गठबंधन बनाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में किसको रखा गया? कृषि को भी रखा गया, पुलिस को भी रखा गया, सिंचाई को भी रखा गया, मतलब इनमें से सभी होंगे राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? नगर निगम की स्थापना, तो इस समय से किसमें नगर निगम की स्थापना हुई है? भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1963 गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया? ठीक है ना, ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, तो ये किस समुदाय के लोगों ने किए थे? डच भाषी समुदाय के लोगों ने किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो विश्व में सबसे ज्यादा देशों में क्या है आपका?
लोकतंत्र है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? सबसे पहले में समानता स्वतंत्रता का पोषण होता है, जन भाव का मत होता है, मतभेदों में सामंजस्य होता है, मतलब इनमें से सभी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था, और ब्रिटेन में भी है एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था कौन सा है आपका? फ्रांस में भी है, चीन में भी है, सब में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राजनीतिक की शक्ति हमेशा केंद्र के पास होती है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान मिला है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, वो किस में आपको मिला है? तो वो अनुच्छेद 40 में मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा था? तो देखिए, सहकारी साख समिति का भी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भी है, पंचायती राज का भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। 42 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था में बहुदलीय सरकार होती है, एक से ज्यादा दलों की सरकार होती है। 43, समवर्ती सूची में रखा गया, किसको रखा गया? तो देखिए, समवर्ती सूची में ऐसे व्यक्ति को रखा गया है, ऐसे बात को रखा गया जो राज्य में भी हो, केंद्र में भी हो, तो केंद्र और राज्य दोनों इसमें सम्मिलित है। जनमत पर आधारित शासन होता है। जनमत पर आधारित क्या होता है? शासन, वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है, उसको जनमत पर ही आधारित होता है, लोग जिसको चुनते हैं उसी का। निम्नलिखित में से कहा संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो संघीय सरकार प्रणाली कहां नहीं है? चीन में। चीन में एक ही दल का शासन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कहा महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था कहां आपको मिला हुआ है? पंचायती राज में, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो अगर नगर की बात करें तो प्रथम नागरिक कौन सा होता है? महापौर या मेयर होता है। लेकिन अगर देश की बात करें तो वो कौन सा होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। तो संघ सरकार राज्य का उदाहरण कौन सा मिलता है हमको? अमेरिका में मिलता है, ठीक है। यह संघों का राज्य है जिसको हम बोल सकते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, नहीं देश की एकता को कमजोर कर देती है, नहीं फैसले नहीं देर करती, नहीं विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, इसीलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्ता में भागीदारी की वर्तमान प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो सत्ता में भागीदारी की वर्तमान प्रणाली जो विकसित की गई है वो कहाँ है आपका? बेल्जियम में। कहाँ है आपका? बेल्जियम में। तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपका था, इसमें आपको कितना सही हुआ एनालिसिस कीजिए और अपने शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।